प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु। जोर से बोलिए जय यीशु। ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। मुस्कुराकर बोलिए जय यीशु। एक दूसरे कर देखकर बोलिए जय यीशु। प्यारे भाई और बहन, आप सभी को इस प्रार्थना सभा में स्वागत है। जो अभी इसी वक्त जो प्रेजेंट वर्शिप था, जो प्रभु का आराधना स्तुति आराधना हुआ, अच्छा लगा? महसूस किया प्रभु का? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सब प्रभु की महिमा, प्रभु का उपस्थिति यहाँ पर है, क्योंकि हम उनकी आराधना किया है प्रभु यीशु की। तो प्रभु यीशु का आराधना करते प्रभु यीशु हमारा बीच में आ जाता है। स्तोत्र भजन संगीत में लिखा है 22वां अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है? जब हम उनकी स्तुति आराधना करते हैं वो हमारा बीच में मौजूद रहता है। और प्रभु यीशु ने बोला है 2 और 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं तो मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। प्रभु यीशु हमारा बीच में मौजूद है। आगे हम वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंख बंद कीजिए। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु का यीशु के नाम पर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। जो लोग यहाँ पर मौजूद है और जो लोग बाद में जो सुनने वाला है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इस वचन के, जो भी सुनेगा वो आप उनको भी आशीष से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अभिषेक कीजिए वरदानों से। स्पेशली जो विशेष कर हमें बुद्धि और ज्ञान का और समझने का वरदान दीजिए, ताकि आपका वचन जब भी मनन चिंतन करते हैं तो हम इस वचन को हमारे हृदय में ले सके, हम वचन के द्वारा चल सके, जी सके। हे प्रभु, इसी वक्त आपके हाथ हमारा सर पर रख दीजिए और आशीष दीजिए, अभिषेक कीजिए। हम प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। अब माँ मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना का मदद लेते हैं, क्योंकि माँ मरियम का जो प्रार्थना है वो बहुत पावरफुल रहता है। सभी लोग मिलकर एक प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरा गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। जय यीशु, जय यीशु। सभी लोग बैठ जाइए। जो आज का जो विषय है, क्योंकि अभी जल्दी हम लोग उपवास करने वाले हैं। हाँ, अगले हफ्ते हम सभी लोग जो ऐश वेडनेसडे से जो चालू होने वाला है उसको बोलते हैं लेंट। लेंट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हम लोग 40सा काल बोलते हैं, 40सा काल के। ये महत्वपूर्ण है हमारा क्रिश्चियन के लिए, सभी लोगों के लिए। एक्चुअल विशेष कर हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु हमें बुलाता है इस समय। क्यों? उनकी आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु। हमारा चर्च हमें बुलाते हैं प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, मेन और एक पश्चाताप के लिए।
क्योंकि ये जो समय है, ये समय क्या है? ये समय हूँ ये ये डरने का समय नहीं है, नहीं, डरने का समय नहीं है। ये समय है अनुग्रह का समय है, अनुग्रह, ग्रेस, और परमेश्वर के करीब आने का समय है। और ये नहीं उदासी का समय नहीं है, बल्कि पश्चाताप और दिल बदलने और नई शुरुआत का समय है। ये लेंथ जो 40 काल बोलते हैं। ओके, अब मैं इसमें एक्चुअल मैंने जो एक टॉपिक में जो 5 पॉइंट बनाया था, उसमें से कोशिश करते हैं जो मेरा टाइम का अनुसार जितना हो सके उतना कवर करेगा। जो पहला है ये लेंथ, ये 40 काल क्या है? व्हाट इज लेंथ? यस, ये लेंथ होता है 40 में 40 दिन का, दिनों को पवित्र यात्रा है हमारा, जिससे हम प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप के द्वारा ईस्टर की ओर तैयारी करते हैं तथा यीशु मसीह की दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की तैयारी इस लेंथ के अंदर। और ये लेंथ में 40 दिन होते हैं, बराबर 40। क्यों 40 दिन? एक्चुअली आपने कभी काउंट किया है, कभी गिनती किया है दिन? ऐश वेडनेसडे से, ऐश वेडनेसडे हिंदी में क्या बोलते हैं? राख बुधवार। इस बुधवार से लेकर, राख बुधवार से लेकर जो ईस्टर संडे के लिए जो काउंट करेगा, जो गिनती करेगा, 46 दिन होते हैं, बराबर। क्यों? बट हम तो बोलते हैं 40 दिन का उपवास, बराबर। रविवार को नहीं पकड़ते हम लोग। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु पुनरुत्थान हुआ, रिजरेक्ट हुआ, तो वो संडे को हम नहीं पकड़ते। इसके लिए संडे के दिन कई लोग उपवास नहीं करते हैं, क्योंकि उपवास संडे को भी पकड़ेगा तो 46 दिन हो जाता है ना। 40 दिन उपवास, हम सोमवार से लेकर शनिवार तक उपवास पकड़ते हैं। ओके, और ये 40 का अंक जो संख्या है, जो दिन है 40, बहुत महत्वपूर्ण है इस बाइबल में। और बता सकते हो कहाँ कहाँ पर 40 दिन का उपयोग हुआ? पहला, ओके, नोहा का 40 दिन बारिश गिरा था। ओके, 40 दिन नोहा आग का द कवेनेंट, उसने आग को बनाया, फिर उसमें सब रखा। बाद में परमेश्वर ने 40 दिन और रात बारिश गिरा था। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, यीशु 40 दिन उपवास पकड़ा था। 40 दिन जंगल में गया था, उपवास पकड़ के जंगल में था, बराबर। और तीसरा कुछ याद है? तीसरा एलिया 40 दिन पर्वत पर चढ़ा, बराबर। वो कौन सा पर्वत था? होरेब पर्वत पहुंचे, 40 दिन। वो लिखा है पहला राजा 19 और 8 में लिखा है। मूसा 40 दिन परमेश्वर का साथ था। ओके, इज़राइल 40 वर्षों जंगल में था, विल्डरनेस में था। ये 40 क्या मतलब होते? 40 इंग्लिश में बोलते हैं फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट है, ये फुलफिलमेंट है 40। इसके लिए प्रभु यीशु ने भी 40 दिन उपवास पकड़ा। ओके, नाउ ये कभी देखा ये 40 दिन में क्या होता है इन लोगों ने? जैसे कि प्रभु यीशु उपवास पकड़ा 40 दिन, परमेश्वर का साथ रहता था, वो पिता का साथ रहता था, जंगल में था, प्रार्थना करता था, प्रभु का साथ बात करता था। उनकी वो दिल परिवर्तन, चेंजेस होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा। अभी देखो मूसा अपना जैसा इंसान था। उन्होंने जब परमेश्वर के साथ था 40 दिन,
प्रभु से बात करता था। उस टाइम पे ना उनको मिला क्या, 10 कमांडमेंट्स लेके आया। 40 दिन परमेश्वर के साथ कनेक्शन। एलिया ने जो 40 दिन चलकर किसके बोले गया, परमेश्वर के पास गया। और वैसे ही इज़राइल ने 40 दिन विल्डरनेस में था, जो जंगल में था, तभी परमेश्वर उन लोग से बात करता था। किसका थ्रू, मोसेस का थ्रू। मतलब ये जो 40 दिन है, हमारा दिल और प्रभु साथ में रहने का। क्योंकि इस 40 दिन में जो जंगल की यादें हैं, जो आत्मिक, जो आत्मा है, जहाँ परमेश्वर हमारे हृदय से बात करता है, हृदय से बात करते हैं, हमारा दिल से बात करते हैं, इसको कहते हैं लेंट या 40 काल। ओके, नौ दूसरा है पॉइंट, हम लेंट क्यों मनाते हैं, वाई डू वी ऑब्जर्व लेंट, या 40 काल क्यों मनाते हैं। इसमें एक 3 अलग अलग संदेश में देता हूँ। जो पहला है, परमेश्वर की ओर लौटने का समय है। वाई वी ऑब्जर्व, ये परमेश्वर को ओर आने का समय, वापस आने का समय। क्योंकि कई बार हम कलीसिया चर्च में आते हैं, पर हमारा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। इसके लिए परमेश्वर याद दिलाते हैं, कहता है, उसका प्रभु परमेश्वर का संदेश है। योएल 2:12, जोएल 2:12 लिखा है, अपने पूरे दिल से मेरी तरफ लौट जाओ, उपवास और पश्चाताप के साथ, उपवास के साथ, पश्चाताप के साथ मेरे पास आ जाओ। प्रभु आमंत्रित करते हैं ताकि उनके साथ प्रेमपूर्ण परमेश्वर का प्रेम का अनुभव लेने के लिए, ताकि उनके साथ रहने के लिए वो आमंत्रित करते हैं। दूसरा है पश्चाताप और परिवर्तन का समय भी है वो, एंड ऑल्सो टाइम ऑफ रिपेंडेंस एंड चेंज। हमको चेंज होना है, उसके लिए भी वो बुलाता है। क्योंकि प्रभु कहता है, यीशु खुद कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ बोलते हैं। क्योंकि एक ये जो लेंट है ना, खाली फास्टिंग नहीं, खाना पीना नहीं है, बल्कि हमारा पाप छोड़ने का समय है और गलत आदतों को और मुँह छोड़ने का समय है। ये समय जो है, जो 40 दिन का समय में हमको पाप छोड़ना है, पाप छोड़ना है। इसके लिए हम चर्च इनवाइट करते हैं कि इस 40 दिन में उपवास और पश्चाताप करने के लिए। और हमेशा अपने आप पर प्रश्न करो, दूसरों को नहीं, अपने आप पर क्या करना है। क्या मेरा शब्द दूसरों को चोट पहुंचा रहा है? जब मेरा व्यवहार, जो इंग्लिश में बोलते हैं कि बिहेवियर, बर्ताव, चाल चलन, अगर मेरा वैसे अगर किसी को दुख पहुंचा रहा है, हमको मनन चिंतन करना है, पश्चाताप करना है इसी के ऊपर। और दूसरा है, मेरा जो गुस्सा और घमंड मुझ में है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब मनन चिंतन करना है, क्या समय है, क्योंकि ये पश्चाताप का समय है। और कई लोगों को प्रार्थना जो हो रहा है, प्रार्थना का समय थोड़ा बढ़ाना है। इस समय 40 दिन में ज़्यादा टाइम प्रार्थना में बिताना है, क्योंकि इससे बाहर का नहीं, अंदर का परिवर्तन होता है। पश्चाताप से हमारा अंदर का आत्मिक और अंदर का जो है ना बदलाव आता है, हमारा हृदय का बदलाव होता है। और तीसरा क्या है, यीशु ने कहते हैं क्रूस और पुनरुत्थान की तैयारी करो। मतलब यीशु क्या कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। डिनाई योरसेल्फ
एंड टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। क्रॉस को लेकर अपना क्रॉस क्या है? देखा ना, यीशु ने क्रॉस लेकर गया, किधर गया? पहाड़ी पर। उसने अपना क्रॉस उठाया, सबका पाप लेकर अपना ऊपर लिया। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय और 17 में लिखा है, उसने सब कुछ अपना शरीर पे लिया, अपना दुख, पाप, पीड़ा, सब कुछ अपना शरीर लिया, और वो लेके गया कालवरी पहाड़ पर। उसके बाद हमें तीसरे दिन हमें क्या मिला? जय जय का विक्टोरी, वी आर विक्टोरी पीपल। बट यीशु भी बोलते हैं, अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो आप क्रूस को लेकर आओ, अपना क्रूस। दूसरों को नहीं, अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो समस्या है, ये सब लेकर आना है। किधर? वेदी पर हो, जहाँ पर जो बलि मिस्सा होता है, हर दिन जो बलि मिस्सा के टाइम पे अपना प्रॉब्लम लेके वहाँ पर आना है। जब यीशु जहाँ पर, जब भी पुरोहित प्रार्थना करते हैं, जब भी कॉन्सेक्रेशन टाइम पे, उस टाइम से पहले जब ऑफरट्री देते, उस समय ये हमारा क्रॉस उस पर रखना, जो चालीस और जो रोटी और दाखरस पे, वो उनके ऊपर समर्पित करना है। जब फादर जब भी प्रार्थना करते हैं कॉन्सेक्रेशन टाइम पे, वो परिवर्तन होता है, जो हमारा प्रॉब्लम यीशु का शरीर बन जाता है और वो रक्त बन जाता है। उसके बाद यीशु बोलते हैं, ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त। जब हम उनका, यीशु का जो बॉडी है, जो उनका शरीर को हम खाते हैं, तो हमारा अंदर आता है। कभी देखा है कि हमेशा यीशु अपना बाहर का नहीं देखता है, और यीशु हमारा दिल को देखता है, क्योंकि दिल से बहुत गहरा रिश्ता होता है हमारा प्रभु का। आपका पैरों से नहीं, आपका चेहरे से, वो उससे कुछ नहीं, वो आपको दिल चाहिए, आपका दिल, क्योंकि उसने भी अपना दिल देता है। हम देखते हैं बाइबल को वचन में, एफिशियन में लिखा है, मैं दिल में आके रहना चाहता हूँ। दिल है वो। कभी हम पाप करते तो बाहर खड़े थे, तो वचन के थे प्रकाशित ग्रंथ में 3:20, मैं दरवाजा खटखटा रहा है हमारा दिल का दरवाजा, जो खोलेगा हम आते, क्योंकि उसको दिल से बहुत प्यार है। आपका दिल से, मेरे दिल से प्यार बहुत है, वो दिल में आना चाहते हैं प्रभु। इसी के लिए आप जब शरीर बोलते हैं ना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब कम्युनियन लेते हैं, वो क्या है? आपने देखा है कभी यूक्रिस्टिक मिरेकल्स जब हुआ है, जो रियल जब बॉडी बन गया, उनको टेस्टिंग के लिए जब भेजते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते ये क्या है। जब रिपोर्ट आते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट कई रिपोर्ट आया है, जिधर जब भी किया, ये क्या लिखा है मेडिकल ने, ये हार्ट ऑफ टिश्यू, ये हार्ट का जो हृदय का टुकड़ा है, ये दिल का टुकड़ा है, ये पीस। कितना महान है हमारा प्रभु यीशु। वो अपना दिल देता है, अपना दिल में आने के लिए। और यही समय है आप और हम पश्चाताप कर उनको और लौटना है, उनका और लौटना है, अपना क्रूस लेकर उनके पास जाने का है। इसे कहते हैं लेंट। क्यों मनाते हैं? इसके लिए मनाते हैं लेंट। ये समय है, आप लोग समझा ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अभी मैं, और तीसरा है लेंट का 3 मुख्य स्तंभ है। इंग्लिश में बोलते हैं द 3 पिलर्स ऑफ लेंट। क्या है बता सकते हो? ओके, प्रार्थना, उपवास, दान, प्रेयर, फास्टिंग एंड आर्म्स गिविंग। अभी एक एक
के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। प्रार्थना, ये प्रार्थना क्या है? ये समय, ये 40 दिन में महत्वपूर्ण है और ये कंपलसरी है कि प्रार्थना करना। ये प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना जो है, हम प्रभु का साथ टाइम बिताना, उनके साथ बैठना, उनसे बात करना, सुनना, यही प्रार्थना है। जब उनके साथ बैठकर उनकी महिमा, उनको जो स्तुति आराधना जब करते हो ना, प्रभु का उपस्थित हमारे में आते हैं, प्रभु आते हैं, हमारा साथ रहता है। हम उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना मांगना, यस, वो एक मांगना भी प्रार्थना है। उनकी प्रभु कहता है सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय 6 में पद संख्या 8 में लिखा है, मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर सब कुछ जानते। आप मांगने से पहले प्रभु को सब मालूम है, वो जरूरत नहीं है। बट हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। प्रार्थना मांगने क्या है? उनकी महिमा करो, उनकी स्तुति करो, उनकी आराधना करो, उनके साथ बिताओ, पाप से मुक्ति पाओ, पाप से मुक्ति पाओ। इसके लिए पर्सनल प्रे बोलते हैं, जो 12 स्टेप्स है, 12 स्टेप्स है। आपको जब भी टाइम रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी इंग्लिश में मेरा यूट्यूब चैनल में है, ऑलरेडी रिकॉर्ड है पर्सनल प्रे। उसमें पूरा बताया गया हूँ कैसा प्रे करना है, कि 12 स्टेप्स, वो पर्सनल रिलेशन। ये 45 मिनट से लेके और 1 घंटा, मतलब 45 से 1 घंटा लगता है ये प्रार्थना करने का, क्योंकि आप और आपका परमेश्वर के साथ। कि प्रभु कहता है जब प्रार्थना करते हो तो रूम जाओ, दरवाज़ा बंद करो और आप और परमेश्वर का साथ रहो, दुनिया का साथ नहीं, परमेश्वर। ओके, ये है प्रार्थना। और अभी से इस समय जब जैसा ऐसा नहीं, उस समय तक वेट मत करो, अभी आज से पकड़ो, कम से कम 15 मिनट से, कम से कम 15 मिनट रोज प्रार्थना करो। अगर आप लोग नहीं करते तो अभी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग विद 15 मिनट्स। और ये समय है क्रूस का, स्टेशन ऑफ द क्रॉस, क्रूस की राह, जो स्टेशन ऑफ द क्रॉस, आप इसका ऊपर ये प्रार्थना कीजिए। और रोजरी आप लोग बोलते हैं फैमिली का साथ, फैमिली प्रार्थना भी जरूरी है, हाँ। और हर दिन हो सकता है, अगर टाइम मिलते ना, हर दिन भले मिस समय चाहिए, बहुत बहुत आशीष मिलेगा। ये प्रार्थना के बारे में। जो दूसरा है उपवास, फास्टिंग। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरे प्यारे भाई और बहन, आजकल फास्टिंग बोलेगा, कई लोग पहला बोलता है, बाजू वाला को दूसरों को बोलते थे क्या है, नहीं नहीं हमारा उपवास चालू हो गया, अभी मैं उपवास हूँ, नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। क्या करता है? दाढ़ी बढ़ाता है, नहीं 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 मेरे को आज मेरा उपवास, दूसरों को बताती है, हाँ बताते हैं, हाँ देख, ये सही बात है। एक्चुअल बताना नहीं चाहिए, किसी को नहीं बताने का। जब आप फास्टिंग में रहते हो, आपका परिवार को भी अगर नहीं बताएगा तो भी चलेगा, आप फास्ट करो। प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु का वचन में सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार 6 और वचन 16 से 18 में क्या लिखा है, और जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह उदास मत देखो, क्योंकि वो अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं ताकि उनका उपवास दूसरों को दिखाई दे। ये फैरिसीस के बारे में बता रहे हैं यीशु, क्योंकि उन लोग जब भी करते हैं ना, उदास रहते हैं। क्या होगा? मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, वो बताने के लिए करते हैं, प्रभु को नहीं। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, उन्हें उनका प्रतिफल मिल चुका है। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना चेहरा को धो लो, ताकि तुम्हारा उपवास दूसरों को ना दिखाई दे।
ना दिखाई दे, बल्कि केवल तुम्हारे पिता जो दिखते हैं, जो स्वर्ग से गुप्त में दिखते हैं, गुप्त में है, और वो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, जो गुप्त में देखता है, वो तुम्हारा प्रतिफल देगा। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो चुपचाप आपको देखता है, फास्टिंग करते हैं, उसका परिणाम देगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। बट दूसरे को ले, हम देखते हैं आजकल क्या है, प्रभु, कई लोग बोलते हैं अरे मैं उपवास करके प्रार्थना किया पर हमारा प्रार्थना सुनता है। हम देखते हैं यशायाह ग्रंथ में 58 में लिखा है, उपवास करते हो 10 जन को बोलेगा, वो उपवास नहीं होता। सेकंड, जैसा प्रभु यीशु ने बोला। दूसरा, अपने आप को जैसा फारिसी ने बोला, मैं उपवास करता हूँ, मैं उदास हूँ, सबको बता के चले। और उपवास करते हैं और झगड़ा करते हैं, उपवास करते हैं, चीटिंग करते हैं, दोस्तों का साथ हो जाए। कई बार देखे, बहुत कुछ गलत काम करते, कैसा प्रभु सुनेगा? वो हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है ना, वो देखता है, सब कुछ देखता है। आप कितना उससे प्यार करते हो, उपवास करते हो, उपवास का नियम फॉलो करते कि नहीं? प्रार्थना करना, किस चीज़ के लिए उपवास रखा है, उस चीज़ को मांगने के लिए प्रार्थना करना, और उस दिन किसी से सबका साथ शांति से रहना, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, जहाँ पर काम करते वहाँ पर सबका साथ, तो आपका प्रतिफल मिलेगा। बट फास्टिंग करके बड़बड़ करेगा, अरे मेरे को भूख लग रहा है, मेरे गुस्सा में नहीं, ये इसके ऊपर आप मनन चिंतन कीजिए। और उपवास, कई लोग, बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि 1 बार खाओ 2 बार खाओ। जब भी देखा है उपवास बोलेगा तो कुछ खाया पिया नहीं। यीशु ने देखा, मूसा को देखा, कई बार देखो, इवन हम लोग को निनवे, उन लोग ने भी फास्टिंग एंड प्रे किया, वो रोते हुए। तो अगर डॉक्टर बोलते हैं आप लोग को उपवास है, आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आप लोग दवा में लेते हो जो बीमार है, यस, बट और एक चीज़ है, अगर आप गुस्से वाला भी, गुस्सा को कंट्रोल करो, उसके ऊपर गुस्सा को कंट्रोल करो, गुस्सा ना करो। जो गुस्सा, क्रोध है, उसी को दूर करो। वो एक फास्टिंग की तरह, उपवास की तरह। स्पेशली आजकल मोबाइल फ़ोन, फास्टिंग करो, कुछ भी करो, मोबाइल कभी हाथ से निकलता नहीं। रील्स कितना भी हो, कुछ भी हो जाए, मोबाइल से कम यूज़ करो। जो टाइम नीड है, जो काम का टाइम है, जी मेरे को आज अभी कॉल करना है, या हमको ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे 2 मिनट 3 मिनट देखकर उसको रख दीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस समय मोबाइल से दूर रहो। इवन बाइबल जो लिखा, बाइबल का ऐप है, वो भी मत यूज़ करो। आप बाइबल को यूज़ करो डायरेक्ट, थोड़ा दिन, ये 40 दिन देखो, वचन आपको परिवर्तन करेगा, आपका पूरा लाइफ चेंज होएगा। मैंने लास्ट ईयर मैंने चालू किया था बाइबल का 2025 फुल ईयर, पूरा बाइबल डेली 4 चैप्टर पढ़ने का। अभी भी मैंने चालू किया, आज है कितना 42 दिन हो गया अभी। हर दिन 4 चैप्टर। आप लोग मेरा चैनल, जो व्हाट्सएप का चैनल, फॉलो कर सकते हो, रूटेड इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री, आप सर्च करोगे ये आएगा। या आपका स्क्रीन पर ये है, बार कोड है, उसको स्कैन करेगा, आप इस चैनल पे आ सकते हो। आपको हर दिन उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसका एक पोस्टर आएगा, और उसके साथ वो दूसरा वर्ड ऑफ गॉड, जो आज के दिन का जो वर्ड ऑफ गॉड है, वो भी आपको मिलेगा, कोटेशंस। ओके, now आते हमारा टॉपिक के ऊपर, उपवास का
कई चीज़ों से आप उपवास कर सकते हो। जो बीमार लोग हैं, जो इच्छा है, आज मीठा खाने का बहुत इच्छा है, उस टाइम थोड़ा कम करो, उपवास करो, मटन मत खाओ। फ्राइडे के दिन कोशिश करो कि कम, ओके, मटन ना खाओ। ये 40 दिन आए, वो भी एक उपवास की तरह। जो इच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है, क्या है, कई तरीका है। आप प्रार्थना करो, आपको आपको प्रभु बुद्धि देगा, आपको मालूम पड़ेगा आपका जो पसंद चीज़ है। तीसरा है दान, आर्म्स गिविंग। ये समय है, चर्च हमें इनवाइट करता है कि दान करो। चर्च के लिए दान नहीं, ये जो है, जो दान हम देते हैं वो दान किसके लिए, जो ज़रूरतमंदों को जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मैं भूखा था और तुम मुझे भोजन दिया। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय और 35 से आगे तुम देखोगी, वहाँ पर बोला है, मैं भूखा था तुम खिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा दिया, मैं बीमार था तुम मुझे आकर मिला। ये सब कुछ कार्य, दान का मतलब जो अपना पास है वो देना। पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा वो तो हम अपना जो देने का दान देते हैं वो अलग। उसका अलावा अपना समय बिताना है दूसरों को। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, अकेला बैठा है, उनके साथ बैठो, हर दिन 10 मिनट बात करो, उनके साथ बैठ कर प्रार्थना करो, बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी आशीष मिलेगा और उनको भी बीमारी से हीलिंग होएगा, चंगाई मिलेगा। विजिट करो। अगर रास्ते में कोई देखा, कोई कोई बहुत बुजुर्ग है, जो जिसका उम्र बहुत हो गया, वो क्रॉस नहीं कर पाते, उनको मदद करो। यही ये दान होता है, अपना समय दूसरों के साथ बांटना, अपना पास जो है वो दूसरों को देना, उसको दान होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे पास है उसे बांटना, दूसरों को क्षमा करना, ये बहुत पूर्ण समय है सबको माफ़ करना। क्योंकि अगर आपका अंदर माफ़ी नहीं है, कुछ नहीं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर था, उस समय कौन था, 2 चोर लोग था, बाया और दाया तरफ 2 चोर था। एक चोर ने बोला, यीशु अपने आप को बचाओ, हमें भी बचाओ करके चिल्लाया। बट दूसरे ने क्या बोला, अरे तो डरो, हमने जो पाप किया उसका परिणाम हुआ। बट वो प्रभु बोला, मुझे याद करो। उसने पश्चाताप किया और प्रभु ने बोला, ये आज मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा और क्षमा करना। इतना पेनफुल थे, ए पिता जो किया है उसे माफ़ करो, क्योंकि उसे मालूम नहीं क्या किया। फॉरगिव देम फादर बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे डन। वो हमारा प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना क्रूस पर आखिरी समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया, उस चोर को बचाया जो पश्चाताप किया, और उसने दूसरों को भी क्षमा किया। उस समय हम कोई भी समय पर हो, हम दुखी हो, पीड़ा में है, बीमारी में, बट आपको क्षमा करना है। यही हमें लेंट पसंद है। अभी समय समाप्त हुआ है, आगे टाइम रहेगा और बाकी 2 और पॉइंट है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ओके, चलो सब लोग आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी, और आपके पिता परमेश्वर को भी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें आशीष दिया। हम आपकी अभी आशीष दिया आपके वचन के द्वारा। हम आपके पास आते हैं अभी इसी वक्त, हम आशीष मांगते हैं हम सारे भाई बहनों को इस 40 काल के लिए आपका कृपा हम पर बरसा जाए, ताकि हम भी
पश्चाताप के साथ, उपवास के साथ मन फिराकर और क्रूस उठाकर आपके पास आ सके। हमें कृपा का वरदान दीजिए और कृपा बरसाइए, दया कीजिए प्रभु, ताकि हमारा हृदय को बदलने के लिए, हमारा मन को बदलने के लिए, हमारा जो बिहेवियर है, जो चाल चलन है, सब कुछ बदलने के लिए और आपका वचन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए, वचन में जीने के लिए और वचन पढ़ने के लिए भी शक्ति दीजिए, आशीष दीजिए, ताकि वचन के द्वारा हम जी सके। हम ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। Thank you. God bless you all. Okay? And thank you for giving this opportunity to share this half an hour. I'm sorry, I think more time. Thank you. God bless you all.